ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला उसका द्रव्य अधिकार चलता है। द्रव्य अधिकार में प्रश्न 41 चलता है। प्रश्न 41 में किस द्रव्य के कितने प्रदेश है। किस द्रव्य यानी सभी द्रव्य यानी जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य। तो जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य के कितने प्रदेश है, यानी 6 जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य का कितना क्षेत्र है। अध्यात्म में क्षेत्र का नाप प्रदेश से निकाला जाता है। प्रदेश किसको कहते हैं, तो कि परमाणु क्षेत्र अपेक्षा से सबसे छोटा है। परमाणु इतना छोटा है कि उसमें आदि मध्य अंत ऐसा 3 विभाग भी आप नहीं कर सकते। ये जो परमाणु है, एक परमाणु है आकाश के जितने क्षेत्र में व्याप्ता है, इतने क्षेत्र को एक प्रदेश कहने में आता है। ये प्रदेश के माध्यम से सभी द्रव्य का क्षेत्र का नाप निकलता है। तो प्रश्न ये किया है कि विश्व में जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है। 6 द्रव्यों को कितने प्रदेश वाला क्षेत्र है। उसका उत्तर के पहले
अगर किसी द्रव्य है, उसका अर्थ उस द्रव्य का अस्तित्व है। अगर किसी भी द्रव्य का अस्तित्व का आप स्वीकार करोगे तो वो अस्तित्व क्षेत्र के बिना नहीं होता। और जिसके अस्तित्व और क्षेत्र अस्तित्व है तो क्षेत्र है, और अस्तित्व और क्षेत्र है तो उस क्षेत्र का कुछ आकार है। तो तीनों बात अविनाभावी है। जब आप किसी का अस्तित्व बताओगे तो उसका क्षेत्र भी होगा, उसका आकार भी होगा। अब प्रश्न का उत्तर। जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र वाले हैं। पुद्गल परमाणु एक प्रदेश का क्षेत्र वाला है। पुद्गल के स्कंद संख्यात, असंख्यात, अनंत परमाणु से बने हुए हैं। तो जिसमें असंख्यात परमाणु है ऐसा स्कंद संख्यात प्रदेशी, असंख्यात परमाणु से बना हुआ स्कंद असंख्यात प्रदेशी, अनंत परमाणु से बना हुआ स्कंद अनंत प्रदेशी। काल द्रव्य एक प्रदेशी है। आकाश अनंत प्रदेशी है। तो जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य उसके कितने कितने प्रदेश है वो आगम में बताया है। आगम की रचना होती है दिव्य ध्वनि में से। दिव्य ध्वनि होती है तीर्थंकर भगवान को। तो तीर्थंकर भगवान के पास केवल ज्ञान है। एक समय में 3 काल 3 लोक को जाना है। तो तीर्थंकर परमात्मा ने पूरे विश्व को जानकर दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया। तो केवल ज्ञान में जो जाना था उसका उपदेश आया। और तीर्थंकर परमात्मा वितराग है, राग द्वेष रहित है। तो जो राग द्वेष रहित होते हैं वो वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा दिखाते हैं। तो ये जो क्षेत्र बताया तीर्थंकर परमात्मा ने बताया है, इसलिए उसमें शंका तो नहीं रहेगी। लेकिन किसी जीव को ऐसा प्रश्न होता है कि 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अरूपी है, जिसमें धर्म अधर्म काल द्रव्य वो तो कोई अरूपी होने के कारण दिखने में आते नहीं।
वेदन युक्त भी नहीं है। और उसको हम कैसे माने, और उसका क्षेत्र इतना है ऐसा कैसे माने, उसकी कोई न्याय युक्ति है? ऐसा प्रश्न हो सकता है। जीव तो वेदन युक्त है, उद्गल तो रूपी है, उसका हम स्वीकार कर सकते हैं। आकाश आप बताते हैं ये सब खाली जगह है, वो सब आकाश है, वो भी कोई बात न्याय में बैठती है? धर्म अधर्म काल द्रव्य, ये न्याय युक्ति में बैठना मुश्किल है। और आप ऐसे द्रव्य की विद्यमानता भी बताते हैं और उसका क्षेत्र है ऐसी बात बताते हैं, उसका क्षेत्र निश्चित कितना है वो भी आप दिखाते हैं, तो हम न्याय युक्ति से उसको कैसे माने? तो उसका उत्तर देखो, मैथमेटिक्स से प्रूव होता है कि किस द्रव्य का कितना प्रदेश है। जैसा आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि आपको कुछ डेटा दिया, तब आपको बोला गया कि टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ऐसा है। प्रथम आप स्वीकार कर लो कि ये डेटा सही है, बाद में हम उसको प्रूव करेंगे। उसी प्रकार तीर्थंकर परमात्मा ने सभी द्रव्य का क्षेत्र बताया है। टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये डेटा सही है, अब हम उसको प्रूव करते हैं। देखिए, उसने बताया कि जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश चारों का प्रदेश असंख्यात है, नंबर 1। नंबर 2, उद्गल परमाणु कालाणु एक एक प्रदेश वाला है। आकाश अनंत प्रदेश वाला है। तो आपको 3 बात सिद्ध करनी है कि 4 द्रव्य असंख्यात प्रदेश वाले हैं, 2 द्रव्य एक एक प्रदेश वाले हैं, और आकाश अनंत प्रदेश वाला है। तो ये 3 बात बताई। असंख्यात प्रदेश वाले द्रव्य कितने, एक प्रदेश वाले द्रव्य कितने, अनंत प्रदेश वाले द्रव्य कितने। अब दूसरा स्टेप, संख्या कितनी है? तो कि संख्या 1 हो सकती है, संख्यात हो सकती है, असंख्यात हो सकती है, अनंत हो सकती है। तो दूसरे पॉइंट में 4 स्टेप है। संख्या 1 हो सकती है, संख्यात हो सकती है, असंख्यात हो सकती है, अनंत हो सकती है। अब तीसरी बात,
प्रथम हम 4 द्रव्य का क्षेत्र समान है वो सिद्ध करेंगे। जीव का क्षेत्र, धर्म अधर्म द्रव्य का क्षेत्र, लोकाकाश का क्षेत्र, 4 का क्षेत्र समान है, प्रथम ये सिद्ध करना है। तो लोकाकाश किसको कहा? तो शास्त्रों ने उसकी परिभाषा बताई, जहाँ तक धर्म अधर्म द्रव्य का व्याप्त है वहाँ तक लोकाकाश है। जहाँ तक धर्म अधर्म द्रव्य का व्याप्त है वहाँ तक लोकाकाश है। उसका अर्थ ये कि धर्म द्रव्य का व्याप्त, अधर्म द्रव्य का व्याप्त और लोकाकाश का व्याप्त समान है, तो तीनों का क्षेत्र समान है। और अब केवल समुद्घात, जब अर्यंत में से सिद्धपद होता है और 4 अघाती कर्म नाश होने की तैयारी में है, तब चारों अघाती कर्म की स्थिति अगर समान न हो तो अर्यंत परमात्मा का आत्मा केवल समुद्घात करता है। केवल समुद्घात का अर्थ है मूल शरीर को छोड़े बिना अर्यंत परमात्मा का आत्मा पूरे लोकाकाश में व्याप जाता है। जब पूरे लोकाकाश में व्याप जाता है तब लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर अर्यंत परमात्मा के एक एक प्रदेश फैल जाते हैं। तो अर्यंत परमात्मा का आत्मा भी लोकाकाश व्यापी तब हो सकता है कि उसका क्षेत्र भी लोकाकाश जितना हो। तो केवल समुद्घात उससे ये सिद्ध होता है कि जीव का क्षेत्र लोकाकाश व्यापी है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जीव के एक एक प्रदेश ठहरते हैं। तो लोकाकाश का क्षेत्र जीव का क्षेत्र समान हुआ और लोकाकाश धर्म अधर्म का व्याप्त है, वहाँ तक लोकाकाश का व्याप्त है। तो चारों द्रव्य का क्षेत्र समान हो गया। अब प्रश्न ये है कि चारों का क्षेत्र समान है, ये बात समझ में आती है, लेकिन उसका क्षेत्र असंख्यात प्रदेश है, उसका निर्णय कैसे होवे? उसका निर्णय कैसे होवे?
जो कि लोकाकाश है उसको प्रदेश से मापना है। लोकाकाश का क्षेत्र प्रदेश से उसका नाप निकालना है। देखो, लोकाकाश के सर्व क्षेत्र में एक एक परमाणु रख दो, बाद में परमाणु की संख्या उसकी गिनती शुरू करो। तो क्या लोकाकाश एक प्रदेशी है? तो क्या नहीं? लोकाकाश के सर्व क्षेत्र पर एक एक परमाणु रखा, उसकी गिनती करेंगे तो क्या संख्यात में गिनती हो सकती है? तो क्या नहीं? तो लोकाकाश एक प्रदेशी नहीं हो सकता, संख्यात प्रदेशी नहीं हो सकता। अब रहा आपके पास दो संख्या, असंख्यात और अनंत। आपके पास दो संख्या रही, असंख्यात और अनंत। लोकाकाश क्या है? तो कि लोकाकाश तो आकाश का एक भाग है। लोकाकाश बड़ा है कि अलोकाकाश बड़ा है? तो कि लोकाकाश से तो अनंत गुण अलोकाकाश है। तो पूरा आकाश कितना है? तो कि लोक अलोक मिलके पूरा आकाश है, अखंड आकाश है। तो आकाश का एक भाग लोकाकाश है। तो लोकाकाश का प्रदेश ज़्यादा होना चाहिए कि पूरे आकाश का प्रदेश ज़्यादा होना चाहिए? तो कि पूरे आकाश का प्रदेश ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो, पहले हमने सिद्ध किया कि लोकाकाश एक प्रदेश वाला नहीं है, संख्यात प्रदेश वाला नहीं है। अब आपके पास दो संख्या रही, असंख्यात और अनंत। और आपके पास दो बात रही, लोकाकाश का नाप और पूरे आकाश का नाप। लोकाकाश का नाप ज़्यादा है कि पूरे आकाश का? तो क्या पूरे आकाश का? तो पूरा आकाश असंख्यात प्रदेशी होना चाहिए कि अनंत प्रदेशी होना चाहिए? तो क्या अनंत प्रदेशी होना चाहिए, क्योंकि आकाश लोकाकाश से बड़ा है। तो अब लोकाकाश रहा असंख्यात प्रदेशी। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है तो धर्म अधर्म द्रव्य और जीव का नाप भी इतना ही है। तो जीव भी हुआ असंख्यात प्रदेशी, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका असंख्यात प्रदेशी, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी हुआ। साथ साथ में ये सिद्ध हो गया कि आकाश अनंत प्रदेशी है। और परमाणु का तो बेज है एक प्रदेश का। अब रहे काल द्रव्य। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि काल द्रव्य की संख्या असंख्यात है और काल द्रव्य में स्पर्श गुण नहीं है कि दो काल द्रव्य एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहला ये कि काल द्रव्य की संख्या असंख्यात है।
दूसरी बात, काल द्रव्य में स्पर्श गुण नहीं है कि दो कालाणु एक साथ जुड़ सके। तीसरा, काल द्रव्य में वैभाविक शक्ति नहीं है, तो विभाव करने की योग्यता नहीं है, तो काल द्रव्य किसी के साथ उभय बंध नहीं कर सकता। अब चौथी बात, एक सिद्धांत ऐसा है कि लोकाकाश का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ छह द्रव्य न हो। ये सिद्धांत को आप ध्यान में रखेंगे तो लोकाकाश का क्षेत्र असंख्यात प्रदेश है और काल द्रव्य उसकी संख्या असंख्यात है। एक स्थान में दो काल द्रव्य रह नहीं सकते, क्योंकि एक काल द्रव्य दूसरे काल द्रव्य के साथ जुड़ नहीं सकता। तो उसका अर्थ ये हुआ कि काल द्रव्य, एक एक काल द्रव्य लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर खड़ा है। ऐसा है तो क्या हुआ? तो कैसा है तो ऐसा है तो एक काल द्रव्य लोकाकाश के एक प्रदेश पर, तो काल द्रव्य का क्षेत्र एक प्रदेश हुआ। तो उस प्रकार जीव, धर्म, अधर्म, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी सिद्ध हो सकते हैं। परमाणु एक प्रदेशी है, काल द्रव्य एक प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है। अब क्वेश्चन 42, प्रत्येक जीव कितना बड़ा है? तो ऐसा बताया, प्रत्येक जीव का अर्थ है चाहे निगोद का जीव हो, चाहे चार गति में घूमने वाला पंचेंद्री संघनी हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे साधक सम्यक दृष्टि श्रावक या मुनि हो कि अरियन सिद्ध हो, सभी जीवों के प्रदेश यानी क्षेत्र समान होता है। कोई एक जीव का क्षेत्र बड़ा है और दूसरे जीव का क्षेत्र कम है, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले प्रत्येक जीव का क्षेत्र समान है। प्रत्येक जीव का क्षेत्र समान है। अब प्रश्न है कि सभी जीव का क्षेत्र कितना है? तो यहाँ उत्तर दिया कि प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से लोकाकाश के प्रमाण यानी लोकाकाश की बरोबरी असंख्यात प्रदेश वाला है। लोकाकाश का क्षेत्र
जितना प्रदेश है इतना ही प्रदेश जीव के प्रदेश का है। इसलिए ऐसा कहा, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव। लेकिन जीव में एक दूसरा गुण है, संकोच विस्तार वाला। इसलिए संसारी जीव संकोच विस्तार कर सकता है तो शरीर प्रमाण संकोच विस्तार करता है। मानो कि चींटी का जीव है तो चींटी का शरीर, इसमें इतना जीव संकुचित होकर समा गया। मानो कि एलिफेंट का जीव है तो एलिफेंट, हाथी के शरीर तो बड़ा होता है, तो जीव इतना विस्तार करके उसमें समा गया। महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य 1500 धनुष शरीर वाला, तो इतना जीव का विस्तार शरीर प्रमाण हो गया। तो जीव में संकोच विस्तार करने का गुण धर्म है। संकोच विस्तार कर सके ऐसा गुण जीव में है। और जब जीव मुक्त होता है और सिद्ध होता है तो जो अंतिम शरीर अर्यंत पद का है उससे किंचित न्यून सिद्ध दशा में आकार होता है। और जब जीव सिद्ध होता है उसके पहले जो अर्यंत का देह मिला तो अर्यंत का परम औदारिक देह है, उसका जितना विस्तार है इतने विस्तार में जीव रहेगा। अब क्वेश्चन 43, लोकाकाश के बराबर कौन जीव होता है? तो मोक्ष में जाने से पहले, मोक्ष का अर्थ है सिद्ध पद, सिद्ध पद जाने से पहले केवल समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर होता है। केवल समुद्घात किसको कहते हैं? तो फुटनोट में लिखा है, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश बाहर निकलता है, बाहर निकलता है और लोकाकाश व्यापी जीव होता है, उससे समुद्घात कहते हैं। ये शरीर मानो कि अर्यंत का है, सिद्ध पद कुछ समय में पाने वाला है, तो इस शरीर में से दसों दिशा में आत्मा के प्रदेश फैल जाएंगे, पूरे लोकाकाश व्यापी हो जाएंगे।
लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर ये आत्मा का एक एक प्रदेश रहेगा और लोकाकाश के सर्व प्रदेश में आत्मा के सर्व प्रदेश फैल गए। इतना विस्तार आत्मा कर सके ऐसा उसमें गुण भी है। तो केवली समुद्घात होता है तब जीव लोकाकाश व्यापी असंख्यात प्रदेश में फैल जाता है। उसको केवल समुद्घात कहने में आता है। अब क्वेश्चन 44, जीव द्रव्य किस क्षेत्र में कभी नहीं जाता और उसका कारण क्या? तो जीव द्रव्य अलोकाकाश में कभी नहीं जाता, क्योंकि जीव द्रव्य लोक का द्रव्य है। लोक का द्रव्य है उसका अर्थ लोकाकाश में रहने वाला द्रव्य है। लोकाकाश में रहने वाला एक सिद्धांत ऐसा है कि लोक में रहने वाले द्रव्य अलोक में जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? तो कि उसका एक रीज़न कि धर्म अधर्म और काल द्रव्य उसमें तो क्रियावती शक्ति है नहीं तो गति कर सके। तो ये तीन द्रव्य तो जा नहीं सकते। अब रहा जीव पुद्गल। जीव पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, गति कर सकता है, लेकिन गति में निमित्त होने वाला द्रव्य भी होना चाहिए। तो गति में निमित्त होने वाला द्रव्य तो धर्म द्रव्य है, और गति करने के बाद स्थिति करना है तो उसमें निमित्त अधर्म द्रव्य है। तो धर्म अधर्म द्रव्य तो लोकाकाश का द्रव्य है, वो अलोक में जा नहीं सकते। दूसरा, धर्म अधर्म द्रव्य में क्रियावती शक्ति नहीं है कि गति कर सके, इसलिए भी जा नहीं सकते। तो जीव पुद्गल भी अलोक में जाएंगे नहीं। क्यों? तो कि वहाँ जाएंगे तो गति में निमित्त होने वाला द्रव्य अलोकाकाश में तो है नहीं, और गतिपूर्वक स्थिरता करना है तो वहाँ अधर्म द्रव्य भी तो है नहीं। इसलिए जीव द्रव्य कभी भी अलोकाकाश में जा नहीं सकता। दूसरे द्रव्य भी अलोकाकाश में जा नहीं सकते। क्वेश्चन 45, एक जीव कम से कम स्थान ले तो वह लोकाकाश के कितने प्रदेश रोकेंगे?
प्रश्न क्या किया कि किसी भी जीव लोकाकाश का कितना क्षेत्र रोकेंगे, ऐसा प्रश्न क्यों किया? तो कि जीव में संकोच विस्तार कर सके ऐसा गुण है। अगर जीव संकुचित हुआ तो कितना संकुचित हुआ? तो कि कितना भी संकुचित हुए फिर भी वो असंख्यात प्रदेश में तो फैलेंगे। इतना संकुचित नहीं हो सकता कि असंख्यात प्रदेश एक प्रदेश में समा जाए। इतना संकुचित नहीं हो सकता कि असंख्यात प्रदेश संख्यात प्रदेश में समा जाए। तो एक जीव कम से कम स्थान ले तो वह लोकाकाश के कितने प्रदेश रोकेंगे? तो उसका उत्तर जीव की जघन्य उगाहना भी असंख्यात प्रदेशों में होती है। जीव की अवगाहना संख्यात या एक प्रदेशी कभी नहीं होती। अब क्वेश्चन 46, आकाश की अवगाहना में कौन निमित्त है? तो कि आकाश की अवगाहना में वही का अर्थ है आकाश स्वयं। आकाश स्वयं ही अवगाहने में निमित्त है। देखो, जैसा जीव है वो स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। जैसा कार्य द्रव्य है वो स्वयं के परिणाम में भी निमित्त है और दूसरे क्षय द्रव्यों के परिणाम में भी निमित्त है। उसी प्रकार आकाश द्रव्य स्वयं को रहने के लिए भी स्थान देता है और विश्व के सभी द्रव्यों को भी स्थान देकर समाविष्ट कर लेता है। तो आकाश को स्थान देने में स्वयं आकाश ही निमित्त है। समय हुआ है, यहाँ तक रखते हैं। केवल ज्ञान के माध्यम से जाना हुआ द्रव्य का स्वरूप दिखाने वाले श्री सिमंदर भगवान की जय हो। वर्तमान में पंच परमागम के माध्यम से द्रव्य का स्वरूप समझाने वाले श्री कुंद आचार्य देव की जय हो। वर्तमान काल में द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ अर्थघटन करने वाले परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।